नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग का जो टॉपिक है वो है फैमिली। क्या होती है फैमिली और फैमिली की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं हमारी ज़िंदगी में, अच्छे बुरे। क्या फैमिली का होना ज़रूरी है और अगर फैमिली ना हो तो क्या क्या हो सकता है। और अगर फैमिली की प्रॉब्लम्स या फैमिली में चल रही सिचुएशंस अच्छी बुरी सही गलत पॉजिटिव नेगेटिव क्या क्या अफेक्ट कर सकती हैं हमारे लाइफ को। दोस्तों, फैमिली का ज़िंदगी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खास करके बचपन में तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत लगती ही है, क्योंकि आप छोटे होते हो, आपको हर चीज़ के लिए अपने माँ बाप की, अपने पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी चीज़ सीखने में, कोई भी चीज़ पाने में, किसी भी चीज़ को ख़रीदने में, इवन चलने में, फिरने में, खाने में, नहाने में, धोने में, हर एक तरीके की चीज़ों में हमें फैमिली की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन फिर धीरे धीरे चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें सीखने लगते हैं, खुद से इंडिपेंडेंट होने लगते हैं, तो हमें लगता है कि अब इस इंडिपेंडेंस को हमें और ज़्यादा बढ़ाते चले जाना चाहिए, कि अब हमें डिपेंडेंसी जो है हमारे पेरेंट्स पे कम करते चली जानी चाहिए, हमारे फैमिली पे हमारी डिपेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा कम कर देनी चाहिए। ये स्टेज होता है हमारे बेसिकली चाइल्डहुड का। चाइल्डहुड से जब हम अडल्टहुड में एंटर कर रहे होते हैं, टीनेज में एंटर कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हमारे दिमाग में ये सब चलता है कि अब नहीं, अब मेरी फैमिली की हर एक छोटी चीज़ में मुझे मेरी फैमिली की मदद या फिर ज़रूरत नहीं नहीं है। और मैं हर एक चीज़ उनसे पूछ पूछ के नहीं करूँगा, या फिर मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ डिसीजंस लूँगा अपने लाइफ के, जो कि ज़रूरी भी है। हाँ, तो मैं कहा था, हमारे अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना ज़रूरी भी है, क्योंकि अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। और लाइफ में जो जो प्रॉब्लम्स आएंगी, उन प्रॉब्लम्स के बाद आप कौन सा डिसीजन लेते हैं, आप क्या एक्शन लेते हैं, ये आपके जो भी डिसीजंस अगर खुद के होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सही होता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव तो उस डिसीजन के बाद रिजल्ट आता है वो होता है, लेकिन उससे पहले जो डिसीजन होता है वो हमारा होता है। और वहीं हमारी लाइफ के जो अलग अलग इवेंट्स हैं और हमारी लाइफ जो है फ्यूचर में क्या होने वाली है उस चीज़ को प्रेडिक्ट करता है। जो जो हमारे डिसीजंस होते हैं उसको फॉलो करके ही सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आगे होती हैं। तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंस तो हमें खुद को केटर करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन जब अब आपने क्या हुआ कि आप पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, आप किसी दूसरे शहर जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं, और हो सकता है कि आपको प्यार भी हो जाए और आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ जीना भी शुरू कर दें, ठीक है, और आगे भी बढ़ें। तो अब यहाँ पर फैमिली का रोल थोड़ा बहुत कम ज़रूर हो जाता है, लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसका रीज़न ये है, क्योंकि सब कुछ जब सही चल रहा होता है ना, तब तो हर कोई आपके साथ होता है, हर कोई। लाइक आप बोलोगे कि यार मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अभी मैं जवान हूँ, मैं तो सब कुछ सही करूँगा। हाँ, इसलिए क्योंकि अभी आपकी एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, आप किसी भी चीज़ को बड़े आराम से कर ही लोगे, नॉर्मल सी बात है। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि नाउ यू डोंट नीड देम, बट एक्चुअली यू नीड देम। वो कैसे? क्योंकि जब फेलियर का टाइम आता है, जब ऐसा टाइम आता है जब प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और कोई भी चीज़ सही नहीं चल रही होती है, और जब आपके साथ जुड़ना लोगों के लिए एक नुकसान बन जाता है, तब आपके साथ कोई नहीं जुड़ता। जब आपको सपोर्ट करने के बाद आपसे कोई प्रॉफिट मिलने की चाहत नहीं होती, तो कोई आपको सपोर्ट भी नहीं करता, कोई आप पे ऊपर इन्वेस्ट भी नहीं करता। ऐसी सिचुएशन में फैमिली होती है जो आपको सपोर्ट करती है और आपके ऊपर इन्वेस्ट करती है। इवन इफ़ यू आर अ फेलियर, हो सकता है कि बाप 4 गाली देगा, माँ 4 बातें सुनाएगी, लेकिन बाद में वो खाना देंगे। बाद में पापा कहीं न कहीं से जॉब ढूँढ के लेकर आएँगे, कुछ भी करेंगे, बट वो लोग आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है 4 बातें सुनाएँ, लेकिन साथ नहीं छोड़ेंगे। और यही सबसे बड़ी बात है, कमिटमेंट। जब भी कोई रिश्ता या कोई भी रिलेशनशिप इस दुनिया में सिर्फ तभी टिकता है जब आपकी कमिटमेंट हो। और कमिटमेंट का जो असली मतलब है वो सिर्फ तभी पता चलता है जब चीज़ें सही से ना चल रही हों, प्रॉब्लम ज़्यादा हों, मुश्किलें ज़्यादा हों, तभी आपकी फैमिली आपके लिए सपोर्ट सिस्टम का काम करती है। और यही सबसे बड़ी खास बात है फैमिली की। इसीलिए इवन इफ़ यू बिकम इंडिपेंडेंट, स्टिल बी ग्रेटफुल टू योर फैमिली। आप उनसे प्यार से ही बात कीजिए, कभी भी गुस्से से बात मत कीजिए। इवन इफ़ यू वांट प्राइवेसी एंड इंडिपेंडेंस, प्यार से मांगो, गुस्से से नहीं। वो नहीं समझ सकते। हो सकता है कि काफ़ी बार उनकी जो
ग्रोइंग अप, जैसे जैसे एनवायरनमेंट या समाज में वो ग्रो अप हुए हैं, हो सकता है कि वो शायद उतना ज़्यादा मॉडर्न ना हो, तो उनको आप जिस स्पीड से आपका जो कल्चर है, आपका जो अभी का समय है, आपके लोग जिस तरीके से स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, उस स्पीड से शायद वो आगे ना बढ़ रहे हों, वो अभी भी उसी मिडिल क्लास सोच से धीरे 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 करके आगे बढ़ रहे हों, थोड़ा थोड़ा रिस्क लेके आगे बढ़ रहे हों। तो उन सारी चीज़ों को, समाज से बेदखल हो जाने का डर, ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि ये उनकी सालों की कमाई होती है। समाज में इज़्ज़त पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। सालों की मेहनत के बाद उनको समाज में 4 लोग इज़्ज़त देते हैं। हालाँकि फिर हो सकता है कि उन समाज की जो नींव हो खोखली हो सकती है, लेकिन फिर भी वो चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आप खुद सोचिए ना, एक कोई छोटी-सी ऐसी टूटी-फूटी चीज़ है जो बचपन से आपके साथ है, उसकी मार्केट वैल्यू कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपके लिए कीमती होती है, क्योंकि वो सालों से आपके साथ होती है। वैसे ही समाज में जो इज़्ज़त होती है माँ-बाप की, वो हो सकता है कि शायद आज के ज़माने में कोई उतनी ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ नहीं है, और वैसे भी वो समाज भी हो सकता है कि पूरी तरीके से खोखला हो चुका हो, उनके डिसीजंस भी एकदम गलत हो चुके हों, परंपराएँ एकदम धुंधली हो चुकी हों। लेकिन फिर भी क्योंकि वो सालों से उन चीज़ों को फ़ॉलो कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों को सँजो के रख रहे हैं, उनके लिए वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। तो अगर आप उन ऐसे ही गुस्से से इन चीज़ों को ऐसे ही अनदेखा कर देंगे, तो वो चीज़ उनको अच्छी नहीं लगेगी, ऑफ़ कोर्स, राइट? तो अपने माँ-बाप को समझाओ, और वो समझेंगे, क्योंकि वो आपका ही तो भला चाहते हैं, ठीक है? तो अगर आप प्यार से, शांति से बात करके उनको समझाने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है कि पहली बारी, दूसरी बारी, तीसरी बारी उनको समझ ना आए, लेकिन 6 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल ज़रूर उनको समझ आएगी तुम्हारी बात, कि जो तुम कह रहे हो। क्योंकि उन 6 महीने, 1 साल, 2 साल में लगातार तुम उस चीज़ के ऊपर काम करोगे, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो। और जब हम किसी चीज़ पे इतना लंबा काम करते हैं, तो थोड़े बहुत रिज़ल्ट ज़रूर दिखते हैं, और जब रिज़ल्ट्स दिखते हैं तो माँ-बाप को एश्योरिटी मिलती है कि हाँ, जो ये कह रहा है या कह रही है वो सही है। तो वो भी फिर धीरे-धीरे आपका सपोर्ट उस चीज़ में करने लगेंगे। सो इट्स जस्ट अडल्टिंग, ये एक थोड़ा-सा टाइम पीरियड है जिसको गुज़र जाने दो। इस पे बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट मत करो, फ्रस्ट्रेटेड मत रहो, शांत रहो, धैर्य रखो, चीज़ें ठीक हो जाएँगी। लेकिन फैमिली को ख़राब मत करो। ऑफ कोर्स एक और चीज़ याद रखना कि आपकी फैमिली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों से नहीं भाग सकते। हाँ, आपको आपके करियर बनाना है, आपके ड्रीम्स हैं, आपके सपने हैं, आपके रिलेशनशिप्स हैं नए-नए, लेकिन फिर भी आपकी फैमिली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिससे आप भाग नहीं सकते, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी नहीं भागे। तो आपको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी नहीं भागना चाहिए। आपके माता-पिता को 4 धाम घुमाना हो, या फिर उनके हॉस्पिटल की दवाइयाँ हों, उनका इलाज हो, उनका मूड हो, इन सभी चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। उनकी वैल्यूज़ हों, उनका भी ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा, राइट? चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, बिकॉज़ ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और साथ ही साथ आपको आपके करियर और ड्रीम्स को भी फॉलो करना है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप नहीं छोड़ सकते अपने करियर के लिए, ठीक है? तो एंड में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि फैमिली का होना एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है। जिन लोगों के पास नहीं होती फैमिली, वो मोस्टली मेंटल हेल्थ पेशेंट होते हैं, ठीक है? तो सोचो, आपकी जो मेंटल हेल्थ आज सही है, उसका रीज़न है आपकी फैमिली। अगर ये नहीं होगी तो आपकी मेंटल हेल्थ यूँ ख़राब होगी। और ज़रूरी नहीं है कि ये जो मॉडर्नाइज़ेशन में चीज़ें आ गई हैं कि यार अपने फैमिली मेंबर्स से प्यार करना सीखो, उनको लव यू बोलना सीखो। आपको बस ग्रेटफुल रहना है उनको, ठीक है? उनकी तरफ। चाहे वो कुछ भी बोलें या कुछ भी करें। वो भी लिमिट की बात है, लेकिन फिर भी आपको ग्रेटफुल रहना है अपने माँ-बाप की तरफ, अपने पेरेंट्स की तरफ। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और माँ-बाप वो होते हैं जो पाल-पोस के आपको बड़ा करते हैं। सिर्फ़ पैदा करने वाले लोग आपके माँ-बाप सिर्फ़ नहीं होते। माँ-बाप वो होते हैं जो आपको पाल-पोस के बड़ा करते हैं, ठीक है? तो जो उन्होंने सालों दिए हैं आपकी परवरिश के पीछे, उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। और ये लव यू वव यू अगर आप ना भी बोलें तो भी चलेगा, बोलें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ यू आर एबल टू डू इट, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप नहीं भी बोलेंगे, और सिर्फ क्योंकि लव यू सिर्फ बोलने की चीज़ नहीं है, इसको एक्सप्रेस भी तो किया जाता है बहुत सारे हरकतों में, बहुत सारी चीज़ों में, राइट? तो अगर आप सिर्फ एक्सप्रेस भी करोगे तो भी वो बहुत होगा, अपने काम के ज़रिए, अपनी रिस्पेक्ट के ज़रिए। सो हैव अ फैमिली, इट्स अ गुड थिंग टू हैव।